हेलो स्टूडेंट्स। अब इस यूनिट के हम दूसरे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे आ रहे हैं जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को पहले अपन एक बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए कोई सरफेस है और उसको मैंने एक कर्व से इस तरीके से सी कर्व से क्लोज कर दिया है। तो एक सरफेस है जिसको मैंने एक कर्व सी से क्लोज कर दिया है। तो ये थ्योरम आपको बताता है कि इस कर्व के अलोंग अगर आप लाइन इंटीग्रल लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए along the closed curve C is equals to surface integral of कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। फिर से अपन देखेंगे, ये थ्योरम आपको बताता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लाइन इंटीग्रल of vector field A along the boundary of closed curve C is equals to surface integral of कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। और कंडीशन ये है कि सरफेस को कर्व से कवर होना चाहिए। तो इस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड along the boundary of closed curve C is equals to surface integral of curl of that vector field। तो इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस ये है कि ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में। और इसके पहले आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा था, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता था। तो इस तरीके से ये थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। अब पूरा स्टेटमेंट हम एक बार रिवाइज करते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए ओवर या along the closed curve C is equals to surface integral of curl of that vector field when surface is S is enclosed by closed curve C। तो ये थ्योरम तभी लगेगा जब सरफेस, कोई भी सरफेस किसी कर्व के द्वारा क्लोज्ड हो और उसकी बाउंड्री के अलोंग आप लाइन इंटीग्रल लें, वो लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल के बाद उस वेक्टर के कर्ल के बराबर होता है। तो लाइन इंटीग्रल को आप बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कर्ल सरफेस इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं आप सरफेस इंटीग्रल में। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। आप इस फॉर्मूले को देख के यहीं से आप इन दोनों थ्योरम में आप फॉर्मूला बस सही लिख लीजिए, उसके बाद इसी को देख के आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए along the boundary of closed curve C is equals to surface integral of curl of that vector field when surface S is enclosed by curve C। ये आप इस फॉर्मूले को देखेंगे और ये पूरा स्टेटमेंट आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ये जो क्लोज कर्व था इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक भाग है C1 और दूसरा भाग है C2। दो पार्ट पे हमने डिवाइड कर दिया, C1 और C2। C1 का आप ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन इस तरीके से और ये जो C2 है इसका डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस पूरे के अलोंग लाइन इंटीग्रल हमको मालूम है ए डॉट डी एल सी, लेकिन चूंकि आपने दो भाग में डिवाइड कर दिया है तो इन दोनों का सम करेंगे तब ये मिलेगा आपको। तो आपने ये लिख दिया ए डॉट डी एल अलोंग सी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एल C1 प्लस ए डॉट डी एल C2। अब ये जो बीच वाली लाइन है, आप तो लिख रहे हैं कि ये पूरा C इस C1 और C2 के प्लस के बराबर होगा, लेकिन ये बीच की लाइन आपने छोड़ दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच की लाइन है PQ, एक आधा भाग आप ले रहे हैं उसमें डायरेक्शन P से Q की ओर है PQ, और दूसरे में ये डायरेक्शन है Q से P की ओर। तो ये जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा केवल ये वाला भाग और ये वाला भाग। इसलिए आप लिख रहे हैं कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं इन दोनों के सम के इक्वल, ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट, ये सम करेंगे तो पूरे के अलोंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो केवल एक लाइन ऐड कर देंगे कि लाइन इंटीग्रल अलोंग पी क्यू कैंसल्स द लाइन इंटीग्रल अलोंग क्यू पी, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अब इसी तरीके से अगर इसको हम बहुत सारे n नंबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फिर ये इक्वल होगा समेशन के, ये हर छोटे छोटे पार्ट को आप सम कर देंगे तो आपको पूरा लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा।
तो ये हमने लिख दिया समेशन ए डॉट डी एल सी एन, कोई एक एलिमेंट nth एलिमेंट, और ऐसे सारे आप ऐड करेंगे तो आपको पूरा ये पूरा मिल जाएगा बाउंड्री के अलोंग। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको याद होगा कर्ल की डेफिनेशन, कर्ल की डेफिनेशन होती है लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एरिया। तो मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं कर्ल ए इंटू डी ए, ये अपन को मिल गया है बाय डेफिनेशन ऑफ कर्ल, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और समेशन का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो ये इस तरीके से हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। तो ये कहलाता है स्टोक्स थ्योरम, जिसको आपने अभी देखा उसका प्रूफ बड़ा छोटा सा प्रूफ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका यूज़ आपको याद रखना है, टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई स्टोक्स थ्योरम किस चीज़ के लिए बनाया गया। तो स्टोक जो होता है, जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या उसका उनकी हॉबी है, तो क्रिकेट में स्टोक्स लगते हैं, और जब जम के स्टोक लगता है तो बॉल जो होती है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है, और बाउंड्री लाइन के बाहर कहाँ गिरेगी, जाके सरफेस पे। तो ऐसा हम एक एनालॉजी बनाते हैं कि जैसे ही हमने बैट्समैन ने या हमने स्टोक्स मारा, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर सरफेस में। तो हमको देखिए याद हो गया स्टोक्स थ्योरम, बाउंड्री लाइन के बाहर सरफेस, मतलब लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करता है। और जब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर सरफेस पे गिरती है तो आप ध्यान देंगे टीवी पे कि वो जो बॉल है ये वो घूमती हुई रहती है, रोटेट होती रहती है। तो भाई कर्ल का मतलब पहले ही आपको बता चुके कि ये रोटेशन शो करता है। तो अब देखिए ये सारी चीज़ों को हमने एक क्रिकेट के एग्जाम्पल से याद कर लिया कि जैसे ही स्टोक्स मारा बैट्समैन ने, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर सरफेस पे गिरी, और सरफेस पे जब गिरी तो वो घूमती हुई गिरी, तो कर्ल आ गया। तो हमको देखिए ये थ्योरम हमेशा के लिए याद हो गया। तो आपको ये थ्योरम आज के दिन अच्छे से पढ़ लेना है, और कल आपको 1 तारीख को 1 तारीख जो है वो मई स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 तारीख को आपको इसको असाइनमेंट के फॉर्म में ये स्टोक्स थ्योरम को आपको लिखना है और सबमिट करना है। साथ ही साथ ज़्यादा मार्क्स उस बच्चे को मिलेंगे जो इसके अलावा भी कोई नई चीज़ इसमें ऐड करेगा। आप बुक से पढ़िए, नेट से पढ़िए, कुछ नया ढूंढिए और इसमें ऐड करिए। अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया उतना ही लिख दिया तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बुक से पढ़ के कुछ और नई चीज़ इसमें ऐड करते हैं तो फिर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। थैंक यू।